वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार राजा अपने परिवार को लेकर नगर में घूमने गए। मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने देखा छोटे छोटे बंदर लोगों के हाथ में प्रसाद देखकर लोगों के पीछे पीछे नाचते हुए जाते और प्रसाद मांगते। लोग भी उनको बहुत प्यार से फल और प्रसाद दे रहे थे। बंदरों के इतने अच्छे और सभ्य व्यवहार को देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। वो ताली बजा बजाकर बंदरों की उछल कूद की नकल कर रहा था। राजकुमार को खुश देखकर राजा ने बंदरों को महल में रहने का न्योता दिया ताकि वह राजकुमार के साथ खेल सके। सब बंदर खुशी खुशी मान गए। रात को जंगल में बुजुर्ग बंदर, जो बहुत समझदार था, ने उन लोगों को महल में जाने से मना किया। अपने घर जैसी आजादी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। महल की चमक दमक के लालच में मत आओ, वहां तुम गुलामों की तरह रहोगे। आपके जमाने में ऐसा होता होगा, अब दुनिया बदल गई। राजा खुद न्योता लेकर आए हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे? आप खामखा ही बुरा सोचते रहते हो। किसी ने बुजुर्ग बंदर की बात नहीं मानी और सब के सब महल में चले गए। वहां बंदरों को बहुत ही अच्छा खाना, ऐश आराम मिला। बंदर वहां आराम से रहने लगे, पर ज्यादा आराम से आलसी भी होने लगे। बुजुर्ग बंदर ने सभी बंदरों को समझाया, इस आराम के आदी मत बनो। जब तक राजकुमार तुम्हारी खेल कूद से खुश हैं, हम यहाँ हैं। जिस दिन राजकुमार बोर हो गया, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप बूढ़े लोग हमेशा उदास बातें ही क्यों करते हो? जब देखो मनहूसियत फैलाते रहते हो। मैं तुम्हारी बदतमीजी को अनदेखा करता हूँ और फिर से समझाता हूँ, इतना आलस रखना ठीक नहीं कि कल को पेड़ पर चढ़ना ही भूल जाओ। पर जवान बंदरों ने उनकी बात नहीं सुनी। वह सारा दिन सोते रहते और शाम को बाग में खेलते। धीरे धीरे महल में रहने की आदत इतनी बढ़ गई कि वह महल के अंदर जाने लगे, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं थी। बुजुर्ग बंदर ने फिर समझाया, राजा ने अगर हमें इज्जत से यहाँ रख लिया है तो हमें भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। महल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो तुम लोग बच्चों को वहां क्यों जाने देते हो? अगर कल को बच्चों से कोई नुकसान हो गया तो सजा सब बंदरों को भुगतनी पड़ेगी। तब हमारी बात भी कोई नहीं सुनेगा। यहाँ महल में तो हमसे किसी को कोई तकलीफ नहीं। लगता है हमारी जिंदगी में सुख देखकर तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए जब देखो बुरा ही बोलते हैं। इतना डर लगता है तो खुद क्यों नहीं चले जाते हैं यहाँ से? जब बुरा वक्त आता है तो आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है। लगता है तुम भी चोट खाकर मानोगे। उसी दिन वह बुजुर्ग बंदर महल छोड़कर चला गया। किसी ने उसे रोकना भी जरूरी नहीं समझा। उसके कुछ दिन बाद एक छोटा बंदर महल के अंदर खेल रहा था। राजकुमार भी उसके साथ था। राजकुमार ने शरारत में पूजा घर में से एक दिया उठाया और बंदर को चिढ़ाना शुरू कर दिया। बंदर ने भी उसकी नकल की और एक दूसरा दिया उठा लिया। दोनों एक दूसरे को डरा रहे थे। तभी राजकुमार के दिए से वहां पर रेशमी पर्दों को आग लग गई। जल्दी ही आग बेकाबू हो गई। महल के द्वारपाल राजकुमार को बचाने दौड़े, लेकिन बचाते बचाते भी राजकुमार का एक हाथ बुरी तरह जल गया। सबने राजा को यही बताया कि बंदर ने दिए से महल में आग लगा दी, जिससे राजकुमार का हाथ जल गया। तब राजा ने गुस्से में सारे बंदरों को जेल में डाल दिया। उन्हें भूखा प्यासा रखा, पानी तक नहीं दिया। 2 ही दिन में बंदरों की हालत खराब हो गई। अब उन्हें अपने नेता उस बुजुर्ग बंदर की बहुत याद आई। हमारे बुजुर्ग सही कह रहे थे। हम यहाँ सिर्फ कुछ दिन के मेहमान थे और आज राजा हमारी बिना गलती के भी हमारी जान लेने पर उतारू है। कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? राजा हमारी जान लेकर मानेंगे। हमारे नेता ही अब हमारी जान बचा सकते हैं, पर वहां तक हमारा संदेश कैसे पहुंचेगा? एक तरीका है वहां तक संदेश पहुंचाने का। रात के अंधेरे में उन्होंने एक बच्चे को महल से बाहर भेजा। बच्चा जल्दी ही जंगल में उस बुजुर्ग बंदर के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बात बताई। ये तो होना ही था, मुझे कुछ सोचने दो। अगले दिन बुजुर्ग मंदिर राजा के महल में गया और उन्हें एक अद्भुत हीरों का हार दिखाया। मैंने आज तक ऐसे सुंदर हीरे नहीं देखे, ये कहाँ मिले? हमारे जंगल के बीचों बीच एक जादुई सरोवर है। उसी के पानी में ऐसे अद्भुत हीरे मिलते हैं, लेकिन वहां पर हर कोई नहीं जा सकता। उस सरोवर में जंगल के वासी या कोई राज परिवार के व्यक्ति ही जा सकते हैं। क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो? हाँ। अगले दिन राजा राजकुमार के साथ उस सरोवर पर पहुंच गया। बुजुर्ग बंदर वहीं खड़ा था। उसने राजा को इशारा किया कि हीरे इस सरोवर के तल पर है, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। राजा अपना मुकुट और तलवार हटाकर पानी के अंदर चला गया। राजा के पानी में जाते ही बंदर ने राजकुमार को गुफा में बंद कर दिया। राजा बहुत देर पानी में तैरता रहा।
जब कुछ नहीं मिला तो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। यहाँ तो कोई हीरे नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है यहाँ कोई हीरा नहीं है। तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आपने मेरे परिवार के सब लोगों को बंदी बना रखा है। उन्होंने मेरे महल को आग लगाई, राजकुमार की जान जा सकती थी, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। आग बंदरों की वजह से नहीं, राजकुमार की वजह से लगी है। यह बात राजकुमार को पता है। अगर आप सख्ती से पूछेंगे तो वह सब बता देगा। लेकिन मैं किसी बंदर की बात कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो फिर अकेले ही घर जाइए। आपका बेटा मेरे पास है। राजा को मजबूर होकर सब बंदरों को आजाद कराना पड़ा और राजकुमार भी सकुशल अपने महल पहुंच गया। राजकुमार ने भी राजा को पूरा सच बताया और माफी मांगी। अपने जंगल में वापस पहुंचकर बंदर बहुत खुश थे और आनंद से नाच रहे थे। उन्हें अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो गया था। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। बड़े बुजुर्ग सियानों की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरे का महल देखकर अपना कच्चा घर नहीं भूलना चाहिए। हम लालच में आ गए थे। हम समझ गए हैं कि अपना घर दुनिया में सबसे बेहतर होता है। तो देखा बच्चों, अपने परिवार और घर से बेहतर जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। किसी भी लालच में आकर इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे यकीन है आज भी कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।